सद्गुरु दीन दयाल जी, तुम लगे अपनी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत कतहूँ न ठोर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा सप्रेम नमस्कार है। आप सभी का इस 66वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। श्री कृष्ण जी ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाला बता रहे हैं और इसकी व्याख्या इस श्लोक में है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। ये अध्याय 5 का 4था श्लोक है। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। अर्थात अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषण यानी अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। श्री कृष्ण जी ने अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को श्री कृष्ण जी यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। श्री कृष्ण जी शरीरी यानी आत्मा के भेद का विचार करके स्वरूप में यानी आत्मा में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। श्री कृष्ण जी के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं वो भी निःसंदेह श्री कृष्ण जी के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी शिष्य अथवा साधक शरीरी के भेद का ही विचार करता है। बालापद से श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं वे बालक अर्थात बेसमझ ही हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वो दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं श्री कृष्ण जी ने 3 अध्याय के 3 श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को 2 प्रकार का साधन स्वीकार किया है।
और दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य अलग अलग नहीं है। एकम अप्य स्थितः सम्य उभयोः विन्दते फलम्। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति का फल एक ही बताया गया है। दोनों साधनों से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया गया है। कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और परमात्मा की ज्ञान योगी के लिए भी परमात्मा की प्राप्ति बताई गई। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। संपूर्ण भाव यह है कि जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वो वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। तो साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। तो ये फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान। तो कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। तो करना और ना करना तो साधन है, और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वो साधन। अब 5वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यत् सांख्यै प्राप्यते अस्थानम तत् योगैः अपि गम्यते और एकम सांख्यम चा योगम चा यह पश्यति सह पश्यति। अर्थात जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखता है। तो पहले के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फलस्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो उसी बात की पुष्टि श्री कृष्ण जी इन पदों से दूसरे ढंग से कर रहे हैं। जो कि तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। तो संसार में जो ये मानता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाए।